की आवाज। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी का कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया 20 साल का रिपोर्ट कार्ड। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस मध्य प्रदेश में 53 साल के शासनकाल का दे हिसाब। कांग्रेस के कार्यकाल में बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश। अमित शाह ने कहा, 20 साल में हम मध्य प्रदेश को विकसित श्रेणी में लाए। अब राज्य में तेजी से हो रहा है विकास। कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, 2014 के बाद प्रदेश के विकास को मिली नई गति, बीमारू राज्य के टैक्स से मिली मुक्ति। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कामों के हिसाब देने पर कमलनाथ का ट्वीट लिखा, झूठे कामों का हिसाब देने की बजाय असली करतूतों का दे हिसाब। कांग्रेस ने जारी की वर्किंग कमेटी की लिस्ट। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीम में 39 लोगों को किया शामिल। सीडब्ल्यूसी में सोनिया, राहुल, प्रियंका का नाम। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, AK एंटनी, अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज। सोनिया गांधी ने समाधि स्थल वीर भूमि जाकर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने भी किया नमन। लद्दाख में पैंगोंग तट पर राहुल गांधी ने पिता राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर शेयर किया वीडियो, लिखा, पापा के निशान मेरा रास्ता है, हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूं। पिता की जयंती पर प्रियंका गांधी का भावुक पोस्ट, जीना इसी का नाम है, गाना शेयर कर लिखा, ये लाइनें हमेशा आपकी याद दिलाती हैं। संसद भवन में पूर्व पीएम राजीव गांधी को सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि। मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, कपिल सिब्बल ने भी किया नमन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जयंती पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा, उनको मेरी श्रद्धांजलि। राजीव गांधी की जयंती पर जयराम रमेश ने किया ट्वीट, लिखा, उनका कार्यकाल नई मायनों में परिवर्तनकारी था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। बोले, वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, देश के विकास के लिए उठाए कई कदम। पूर्व पीएम राजीव गांधी जयंती पर बोले कमलनाथ, उन्होंने उस वक्त देश का नेतृत्व किया जब 21वीं सदी के लिए बनानी थी नीतियां। लद्दाख में राहुल गांधी का दावा, चीन ने हमारी जमीन छीनी, लोगों ने बताया इंडिया के इलाके में घुसाई थी चीनी सेना। पीएम मोदी को लेकर बोले राहुल गांधी, उन्होंने कहा 1 इंच जमीन भी नहीं छीनी गई, लेकिन ये सच नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, लद्दाख के लोगों की बहुत सारी शिकायतें, वे राज्य को नौकरशाही से नहीं जनता की आवाज चलाना चाहते हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, वे बालाकोट और उड़ी हमलों का मांगते हैं सबूत, हम उनसे क्या कर सकते हैं उम्मीद। बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाया अतीत, कहा 1962 युद्ध से पहले और बाद में भारत की जमीन पर चीन ने कर लिया था कब्जा। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, पीएम ने जून 2020 के बाद चीन पर कुछ नहीं बोला, सरकार को चीन से लगता है डर। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा, पीएम कहते हैं चीन को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, लेकिन हमारी जमीन पर हुआ कब्जा। चीन विवाद को लेकर कांग्रेस पर बरसे सिंधिया, कहा 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को देने वाली कांग्रेस पहले अपने अंदर झांके। संजय राउत ने भी उठाया चीन का मुद्दा, कहा चीन ने भारत की जमीन पर किया कब्जा, पीएम रक्षा मंत्री नहीं करते स्वीकार। दिल्ली के एक कार्यक्रम में आरजेडी नेता मनोज झा ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा बीजेपी का कमल कीचड़ पानी में नहीं आग में खिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद बोले अशोक गहलोत, राजस्थान में जनता दोबारा बनाएगी हमारी सरकार। कर्नाटक सरकार ने कावेरी जल विवाद पर बुलाई सर्वदलीय बैठक। डिप्टी सीएम DK शिव कुमार बोले, वरिष्ठ सांसदों को बुलाया गया। मदुरई में आज AIADMK का पहला राज्य सम्मेलन, पार्टी महासचिव के रूप में पलानीस्वामी शामिल। वल्लनकुलम में AIADMK के 50वें स्थापना दिवस पर सम्मेलन, भारी भीड़ की मौजूदगी में पलानीस्वामी ने फहराया पार्टी का झंडा। चेन्नई में DMK ने नीट परीक्षा में फेल होकर सुसाइड करने वाले छात्रों के लिए रखा मौन। राज्यपाल के परीक्षा पर रोक न लगाने का भी विरोध किया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता का दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, जल्द समाधान के दिए निर्देश। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले रजनीकांत। अखिलेश ने शेर की तस्वीर, लिखा, हम जब दिल मिलते हैं तो लोग गले मिलते हैं। अखिलेश ने मुलाकात पर रजनीकांत बोले, 9 साल पहले मुंबई के एक कार्यक्रम में हुई थी मुलाकात, उसी दिन से हम दोस्त। कोलकाता में बीजेपी कोर समिति की बैठक, धर्मेंद्र प्रधान ने जादवपुर और दक्षिण कोलकाता लोकसभा क्षेत्रों पर की चर्चा। जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की मौत पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, किसी भी स्टूडेंट की रैगिंग करने का अधिकार नहीं है। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की खूंटी पूजा। न्यू मार्केट में सर्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल समिति के कार्यक्रम में हुए शामिल। पटना में वार्ड 20 की पार्षद और उनके ससुर की हत्या करने की कोशिश, पूर्व पार्षद की पिस्टल में फंसी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जर्मनी के मंत्री वोल्कर विसिंग ने भारत में पेमेंट के लिए UPI का किया इस्तेमाल, भारत की डिजिटल व्यवस्था की तारीफ भी की। ईरान के बंदरगाह बंदरआबास पहुंचा INS त्रिकंद, हुआ जोरदार स्वागत। क्षेत्रीय देशों के साथ समुद्री जुड़ाव की दिशा में कदम। प्याज की घरेलू उपलब्धता पर सरकार का बड़ा फैसला, 31 दिसंबर तक प्याज की एक्सपोर्ट पर लगाई 40% ड्यूटी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम ने रतन टाटा को किया सम्मानित, उद्योग रत्न पुरस्कार से नवाजे गए। पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया उद्योग रत्न अवार्ड। सीएम शिंदे ने कहा, टाटा ग्रुप का देश के लिए बड़ा योगदान। 2 महीने में आ जाएंगे चिप वाले ई-पासपोर्ट। इस साल नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में छपेंगे 70 लाख ई-पासपोर्ट। भारत में लैपटॉप कंप्यूटर का इंपोर्ट बैन होने से मुश्किल में विदेशी कंपनियां, एप्पल, गूगल समेत कई फर्म्स का अमेरिकी सरकार से अनुरोध, भारत से करें बात।
हिमाचल प्रदेश में मची तबाही के बीच शिमला पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। शिमला में भारी बारिश और बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में पहुंचे नड्डा। राज्य सरकार को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। शिमला में शिव मंदिर लैंडस्लाइड में अब तक 17 लोगों के शव बरामद। लगातार 7वें दिन सर्च ऑपरेशन जारी। शिमला में भारी बारिश से काफी नुकसान। लैंडस्लाइड के बाद लगा मलबे का ढेर। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, अब स्थिति कंट्रोल में। शिमला में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हालात। पर्यटक हिल स्टेशन पर पहुंच रहे हैं घूमने के लिए। मॉल रोड में दिखी चहल पहल। पर्यटकों से गुलजार हुआ इलाका। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आया मलबा। गोविंद घाट के पास वाहनों की आवाजाही थम गई। नागपुर सहित विदर्भ के ज्यादातर इलाकों में 15-20 दिन बाद हुई बारिश। किसानों ने ली राहत की सांस। बारिश न होने से खेतों में पड़ गई थी दरारें। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर 3-4 दिन और बारिश नहीं होती तो फसलों के उत्पादन में आती कमी। चेन्नई में बीती रात हुई बारिश। कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हो गए। बारिश की वजह से सड़कों पर भी जलजमाव। गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रेस्टोरेंट में अंधाधुंध फायरिंग। वारदात का सीसीटीवी आया सामने। पुलिस जांच में जुटी। रेस्टोरेंट में चल रही थी बर्थडे पार्टी। इसमें मच गई भगदड़। लोग जान बचाकर इधर उधर भागे। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कम से कम 10 राउंड फायरिंग हुई। 4 आरोपियों के बारे में मिली इन्फॉर्मेशन। गिरफ्तारी के प्रयास जारी। बेगूसराय में सड़क पर गाड़ी लगाने को लेकर विवाद में पिता पुत्र समेत 3 लोगों को गोली मारी गई। एक युवक की मौत हो गई। पिता पुत्र गोली लगने से घायल। अस्पताल में कराए गए भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। बिहार के बेगूसराय में रिटायर्ड टीचर की गोली मारकर हत्या। जवाहर चौधरी नाम के शख्स को अज्ञात बदमाशों ने बनाया निशाना। पुलिस जांच में जुटी। बिहार के जहानाबाद में सरकारी दफ्तर में गुंडागर्दी। एक शख्स पर पिस्टल तानकर की मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। बिहार के मोतिहारी में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। इलाज के दौरान हुई मौत। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। गोपालगंज में आवासीय विद्यालय में कक्षा 1 के छात्र की हत्या। स्कूल की छत पर छात्र का शव मिला। पुलिस के मुताबिक ईंट से मारने बाद गला दबाकर की गई हत्या। मामले का जल्द खुलासा करने का दावा। बिहार के गया में बालू माफियाओं ने पुलिस पर किया हमला। वाहन के शीशे तोड़े। 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। पुलिस की टीम ने बालू माफियाओं के खिलाफ चलाया अभियान। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घटना में शामिल दूसरे लोगों की भी पहचान की जा रही है। जगह जगह छापेमारी चल रही है। यूपी के बरेली में फिर दंगा भड़काने की साजिश। सोशल मीडिया पर 9वीं क्लास के 2 नाबालिग स्टूडेंट के धार्मिक पोस्ट को लेकर हुआ बवाल। भीड़ ने सड़क पर उतरकर की नारेबाजी। पुलिस से भी हुई धक्का मुक्की। थाने का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस ने बातों बातों में भीड़ को समझाकर वापस भेजा। बहेड़ी के सीओ तेजवीर सिंह ने उन्मादी भीड़ को समझाया। देर रात एसएसपी, आईजी, कमिश्नर और डीएम समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 3 एफआईआर भी दर्ज की। दोनों पक्ष के नाबालिग आरोपियों को बाल संरक्षण गृह भेजा गया। माहौल बिगाड़ने के आरोप में 2 दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हंगामे के बाद एक्शन में प्रशासन। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। लद्दाख में बहुत बड़ा सड़क हादसा। सेना के जवानों को ले जा रही गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 9 जवान शहीद, 1 जवान जख्मी। लद्दाख में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह ने भी लद्दाख हादसे पर जताया दुख। जवानों को दी श्रद्धांजलि। लद्दाख हादसे पर आर्मी चीफ मनोज पांडे ने जताया दुख। सभी रैंकों की ओर से उनको दी गई श्रद्धांजलि। लद्दाख हादसे पर बोले रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी, वॉर कैजुअलिटी से फिजिकल कैजुअलिटी 12 गुना ज्यादा, ये चिंता की बात। इसरो की एक और कामयाबी। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के और करीब पहुंचा। विक्रम लैंडर की दूसरी और आखिरी डिबूस्टिंग भी सफलतापूर्वक पूरी हुई। अब 25 किलोमीटर और 135 किलोमीटर की ऑर्बिट पर है लैंडर। इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर है इसरो। अब बस 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग का इंतजार है। विक्रम लैंडर ने चांद की नई फोटो भी भेजी। फोटो में कोने से झांकती धरती भी दिखी। 17 अगस्त की दोपहर ली गई थी तस्वीर। वाराणसी में मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा। लोगों ने किया हवन। चंद्रयान 3 को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ट्वीट लिखा, लैंडिंग के लिए तैयार। चंद्रमा के करीब पहुंचते ही उल्टी गिनती शुरू। यूपी के मथुरा में 5 साल के बच्चे को पटक कर मार डाला। साधु बनकर आए शख्स ने बेरहमी से की हत्या। लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में शिक्षा केंद्र में ब्लास्ट। उड़ गई छत। किसी जानहानि की खबर नहीं। वजह की पड़ताल जारी। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। 38 लाख की ड्रग्स बरामद। मुंबई एयरपोर्ट पर एक यात्री से 15 करोड़ की कोकेन बरामद। युगांडा की एक महिला ने दुबई से मंगाए थे ड्रग्स। दोनों गिरफ्तार। असम के करीमगंज में असम राइफल्स ने 2 तस्करों को पकड़ा। 23 लाख की हेरोइन बरामद। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में डीआरडीओ का ड्रोन क्रैश। टेस्टिंग के दौरान क्रैश होकर खेत में जा गिरा। मुंबई में एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस हाफ मैराथन का आयोजन। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने दिखाई हरी झंडी। अयोध्या में तेजी से बन रहा है श्री राम मंदिर का प्रथम तल। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी की तस्वीर। केरल में ओणम उत्सव आज से शुरू हुआ। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बड़ा हादसा। पिंडी भटियाओं के पास वैन से टक्कर लगने के बाद बस में आग लग गई। 20 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत। 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने पर गदर 2 की टीम में जश्न। सनी देओल और अमीषा पटेल ने काटा केक। और गदर 2 की सक्सेस के बाद जल्द आएगी बॉर्डर 2। पुरानी स्टार कार्ड से सिर्फ सनी देओल होंगे। 1971 भारत पाक युद्ध पर बनेगी फिल्म।